राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइम की, समय की। आप घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं, 9 AM एंटी मेरिडियन या पूर्वाह्न पहली घड़ी में। दूसरी घड़ी में टाइम है 3 बज रहे हैं, 3 PM अपराह्न, 9 बजे और 3 बजे। पहली घड़ी में 9 बज रहे हैं, दूसरी घड़ी में 3 बज रहे हैं। 9 बजे का टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो सुबह 9 बजे लगता है और शाम को 3 बजे बंद हो जाता है। तो आज हमने टाइम के विषय में ही बातें करनी है, समय के बारे में ही हमने जानना है कि समय को मापने के यूनिट कौन कौन से हैं और उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदला जाता है। आप पहले देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी। पृथ्वी यहाँ पर अपने अक्ष पर घूम रही है और ये अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, और ये 24 घंटे का एक दिन बनता है। और जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, जिससे एक दिन बनता है, जिसमें 12 घंटे प्रकाश के होते हैं और 12 घंटे अंधेरे के होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी का एक आधा हिस्सा ब्लैक है, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां पे अंधेरा होता है, मतलब वहां रात होती है। और जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पर प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश वाला हिस्सा था, वो दिन होता है। तो इस तरह से 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें 12 घंटे प्रकाश के होते हैं और 12 घंटे ही लगभग अंधेरे के होते हैं। अब जब ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो ये पूरा चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जिससे कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर या चारों तरफ की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिससे कि एक साल बनता है, जिससे एक वर्ष बनता है। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर। 1 year is equal to 365 days। जो वर्ष नॉन लीप ईयर, जो लीप ईयर नहीं होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 366 दिन भी होते हैं। और 366 दिन किस वर्ष में होते हैं? जो वर्ष लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। अब ये 366 कैसे हुए? हम अभी पढ़ रहे थे कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो लीप ईयर जो आता है 4 साल के बाद आता है। तो 4 साल में, पहले साल में 6 घंटे, दूसरे साल में भी 6 घंटे 12 हो गए, तीसरे साल में भी 6 घंटे जुड़ के 18 घंटे हो गए, चौथे साल में वो 24 घंटे हो गए, एक दिन बढ़ जाता है, और जिसको हम फरवरी माह में ऐड करते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, और जो दिन बढ़ता है वो फरवरी के महीने में बढ़ता है। वैसे फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, पर लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 year is equal to 12 मंथ। आपको पता है मंथ के नाम आप सभी जानते हैं, फैमिलियर हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो करके। एक महीना मैंने लिखा है 30, 31, 28, 29 डेज की। साल में 12 महीने होते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। और नॉन लीप ईयर में 28 दिन होते हैं फरवरी में, और जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन होते हैं, 29 डेज इन लीप ईयर। एक पखवाड़ा, एक पाक्षिक
15 दिन का बनता है। 1 fortnight is equal to 15 days। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 week is equal to 7 days। एक दिन में जैसे हमने बात की थी 24 घंटे होते हैं। 1 day is equal to 24 hours। एक घंटा बराबर है 60 मिनट। 1 hour is equal to 60 मिनट। एक मिनट बराबर है 60 सेकेंड। 1 minute is equal to 60 सेकेंड। अब हम यहाँ पर एक बात और करते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year इज आल्सो कॉल्ड लाइट ईयर। ये सारे प्रकाश समय को मापने के यूनिट थे। आओ चलो अब हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं आगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदला जाता है। जैसे आप जानते हैं 1 मिनट बराबर है 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर है 3600 सेकेंड। 1 minute is equal to 60 सेकेंड। 1 hour is equal to 3600 सेकेंड। एक वर्ष में कितने हफ्ते या सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। दूसरा है कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? हाउ मेनी वीक्स इन 1 month? तो देयर आर 4 वीक इन 1 month कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा है हाउ मेनी मंथ इन 1 year। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 month in 1 year। 1 year is equal to 12 month। अब हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? हाउ मेनी मंथ इन 3 years? हल 3 वर्ष बराबर है 3 को लिख लिया 3 गुना 1 वर्ष। आगे हम रीजन देंगे कि 1 वर्ष बराबर है 12 महीने। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना आया? फिर इसी को हम ऐसे कर लेते कि 14 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 14 वर्ष 14 गुना 1 वर्ष बराबर है 14 गुना 12 महीने। तो ये कितना आ गया? 14 गुना 12 बराबर है 168 महीने। 14 साल में कितने महीने हुए? 168 मंथ। क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था कि 3 साल में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में आपको पता है 1 year is equal to 12 month। तो 3 गुना 12 महीने बराबर है 36 महीने। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 36 महीने होते हैं। देयर आर 36 month in 3 year। अब हमने एक प्रश्न और करना है कि जनवरी महीने में कितने सेकंड होते हैं? हाउ मेनी सेकंड इन जनवरी मंथ? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी डे इन अ जनवरी मंथ कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं। तो सभी को पता है जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमने पहले ये लिखना है। उसके बाद जनवरी महीने के जो दिन हैं उनको पहले हमने घंटे में कन्वर्ट करना है, घंटों में बदलना है। तो जनवरी में घंटे कितने हुए? 31 गुना 1 दिन, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जनवरी महीने में कितने घंटे हुए? 31 गुना 24 31 into 24 that is equal to 744 hour in जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में कितने घंटे हैं? 744 घंटे हैं। बात हो रही है कि जनवरी महीने में कितने सेकंड होते हैं। अभी हमने जनवरी महीने में सिर्फ और सिर्फ घंटे निकाले हैं।
हम बात करेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटा बराबर है 60 मिनट। अब ये 744 घंटे हमने मिनटों में बदलने हैं। जनवरी महीने में मिनट कितने हुए, तो 744 घंटे को लिखा 744 गुना 60 बराबर है 744 गुना 60 किया तो आया हमारे पास 44,640 मिनट की जनवरी महीने में 44,640 मिनट आए। अब 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही पूछा है कि जनवरी महीने में कितने सेकंड होते हैं, तो हमने सेकंड की ही बात करनी है, सेकंड पे पहुंचना है। तो हमने क्या किया, 44,640 मिनट को क्या किया, मिनट की जगह हमने सेकंड लिखे और रीजन भी दिया है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब कितना आया 44,640 गुना 60 सेकंड, और ये कितने बने 1798400 सेकंड। कितने सेकंड बने 17,98,400 सेकंड। 17,98,400 सेकंड जनवरी महीने में 17,98,400 सेकंड है। अब हम बात करेंगे कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, हाउ मेनी सेकंड इन 1 डे। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे को पहले मिनट में बदलना है, तो 24 गुणा 60 मिनट, तो कितने आए 1,440 मिनट आए। 1,440 मिनट को अब सेकंड में बदलना है। आपको पता है कि 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1,440 गुना 60 सेकंड, तो कितना आया हमारे पास 86,400 सेकंड। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इस तरह के और कई कन्वर्जन है समय के कि दिन को घंटों में, महीने को घंटों में, महीने को मिनटों में कैसे बदलना है, वो सब हम इसी तरीके से बदलेंगे। बच्चों, आज हमने समय और समय की यूनिट के बारे में पढ़ा और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदला जाता है ये भी हमने सीखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।